एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। गुरुजी व्यंग देखना दूसरी पंक्ति में। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। यह आग जब तक धुआं, जब तक ताली नहीं बजेगी झुलस दूंगा इसको मैं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। बहुत अच्छे, वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, कसम देता हूं कि ताली रोक के बताना। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना, लेकिन अगर दूसरा हाथ छुड़ा के ये कह दे कि नहीं अब ताली बजेगी तो फिर आसमान में लहरा के बजा देना। रोकने की कोशिश करना, लेकिन बजवा के मानूंगा, इस बात का वादा है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह वाह, जिंदाबाद। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। वाह वाह, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको जिस तरीके से आपने व्यंग सुना। हालांकि नेताओं से अब इतनी तकलीफ बची नहीं है, क्योंकि आदमी में अकल आने लगी है और वो कहीं से भी आदमी ले लेता है, अकल ग्रहण कर लेता है। एक आदमी गांव का एक दुकानदार के पास पहुंचा शहर में कि कोई लेटेस्ट आइटम आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा, यार लेटेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रांस से एक चूहे की मूर्ति आई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे जीवित चूहा हो। उस आदमी ने जैसे ही हाथ में वो मूर्ति ली, दुकानदार से तो ऐसा लगा कि हाथ में जीवित चूहा आ गया। उसने वो मूर्ति खरीद ली, लेके जैसे ही गांव पहुंचा तो उस चूहे को देखते ही गांव के जितने चूहे थे उसके पीछे लग गए। वो आदमी चलने लगा, चूहे चलने लगे। वो तेज चलने लगा, चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, चूहे दौड़ने लगे। वो आदमी घबरा गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो मूर्ति उठाई और एक कुएं में फेंक दी। गुरुदेव, उस आदमी में अकल आ गई। वो वापस उस दुकानदार के पास गया और बोला, भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? यकीन जानना साहब, नेता की मूर्ति उस आदमी को उस दुकानदार ने दे भी दी। वो उस नेता की मूर्ति को लेके जब गांव में आया तो एक भी नेता उसके पीछे नहीं लगा। वो उस दुकानदार के पास वापस गया कि भाई साहब आपने ये कौन सी डुप्लीकेट मूर्ति दे दी? चूहा था तो चूहे लग गए, नेता था तो एक भी नहीं आया। दुकानदार हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको जल्दीबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे दी और इस हिंदुस्तान में उनकी कदकाठी का कौन है जो आपके पीछे आता? क्या बात है, वाह 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 वाह। इंजीनियर